दो नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको मैंने उतार लिया है और इसमें हम लोग को ए बी सी डी ई का मान बताना है दोस्तों। ए बी सी डी ई का जगह में क्या आएगा। तो दोस्तों देखिए, ये यहाँ क्वेश्चन में एक संख्या रेखा दिया गया है और इस संख्या में मान बिठाया गया है 0 से स्टार्ट है और 1/5 2/5 ऐसे करके 13/5 तक दिया गया है। हमको ए बी सी डी और ई का मान बताना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे 1/5 2/5 3/5 दिया गया है। तो आप लोग तो पता ही होगा कि संख्या रेखा में ऐसे नंबर बढ़ते जाता है, संख्या और आगे आते जाता है, एक एक बढ़ते जाता है। तो यहाँ देखिए 1/5 2/5 3/5 है, तो ए का जगह में दोस्तों 4/5 आ जाएगा। अब बी का जगह में देखिए यहाँ 4/5 आ गया ए का जगह में, तो अब बी का जगह में 5/5 आ जाएगा, यानी कि 1 दोस्तों, क्योंकि 5/5 है तो इसको कटाएंगे तो 1 आ जाएगा। आप इन दोनों में से कोई सा भी एक आंसर लिख सकते हैं। अब सी देखिए, तो यहाँ 7/5 है, इधर से बढ़ते जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो अब यहाँ सी का जगह में 8/5 आ जाएगा। सी का जगह में 8/5 आ गया। अब डी देखिए, तो यहाँ 9/5 है, तो यहाँ 10/5 आ जाएगा, डी में 10/5। तो दोस्तों आप यहाँ देखिए कि 5 और 10 को अगर हम कटाने जाए तो हम लोग का 2 आ जाएगा आंसर, यानी कि आप 10/5 भी लिख सकते हैं आंसर में और 2 भी लिख सकते हैं आंसर में। अब दोस्तों देखिए ई का मान बताना है, तो यहाँ 11/5 है, तो 1 बढ़ जाएगा 12/5। तो दोस्तों इसी तरह से जो ये क्वेश्चन है वो बनेगा और इसी तरह से आप लोग को आंसर बस नॉर्मल से लिख देना है। तो दोस्तों अब 3 नंबर का क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। तो दोस्तों अब हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो इसमें से दोस्तों हम लोग को कुछ संख्याएं दी गई है क्वेश्चन में, उसको हमको संख्या रेखा पर दोस्तों निरूपित कर देना है। तो दोस्तों हम लोगों ने पहले ही एक संख्या रेखा को खींच लिया है और इसमें लाइन भी दे दिया है सीधा सीधा। तो अब इसमें से हम लोग को 3/4 को निरूपित करना है। दोस्तों 3/4 को निरूपित करने के लिए यहाँ से हम लोग को पता लग रहा है कि संख्या रेखा पे नीचे में जो संख्या रेखा में जो संख्याएं रहेंगी उसके नीचे में 4 हम लोग को देना होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग 0/4 से शुरू करते हैं, यानी कि 0 से। 0 दोस्तों यानी कि ये 0/4 है। 0 का मतलब दोस्तों ये 0/4 है, क्योंकि अगर हम 4 से 0 को भाग देंगे तो 0 में कट जाएगा। तो ये 0 आ गया 0/4। अब यहाँ आ जाएगा 1/4, यहाँ आ जाएगा 2/4, यहाँ आ जाएगा 3/4। इस तरह से 3/4 हम लोग को मिल गया है, यहाँ से करके दिखा देंगे। हाँ, तो ये सब जो लिखे हैं ये सब को लिखना नहीं है, बस आपको 0 दिखाना है और 3/4 दिखाना है, और हो सके तो 1 दिखा देते हैं हम, यानी कि 4/4 को भी दिखा देते हैं। तो ये दोस्तों हम लोग का ये निरूपित हो गया, 3/4 को हम लोगों ने संख्या रेखा पर दिखा दिया। अब -5/6 को दिखाना है, तो यहाँ पे -5 है, मतलब कि हमको 0 उधर लेना होगा तब ना माइनस इधर आएगा। तो चलिए हम 0 यहाँ ले लेते हैं। तो यहाँ 0 है, यानी कि 0/6 है, बट्टा 6 इसमें आएगा सब में, तो 0/6। और इधर बायां साइड में जा रहे तो माइनस आएगा, तो -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 -5/6। तो -5/6 हम लोग को मिल गया है, यहाँ पे ऐसे करके दिखा देंगे। तो जब हम लोग को यहाँ मिल गया तो ये सब लिखने का जरूरत नहीं है दोस्तों, ये सब को मिटा देंगे हम और 0 को सिर्फ दिखाएंगे। तो 0 यानी कि 0/6 ये दिखा देंगे, और यहाँ -6/6 यानी कि यहाँ 1 है, यानी कि -6/6 है, -1 यहाँ। तो दोस्तों 0 और -1 को हम लोगों ने दिखा दिया। चलिए बढ़िया से लिख देते हैं -1। तो 0 और -1 को दिखा दिए, और इन दोनों के बीच में -5/6 है इस जगह पे, वो भी हम लोगों ने दिखा दिया। अब हम लोग सी नंबर देखेंगे। दोस्तों हम लोग सी नंबर में 0/5 को निरूपित करेंगे। तो दोस्तों 0/5 का मतलब दोस्तों 0 होगा, कि 5 से 0 को भागेंगे 0 होगा, तो हमको 0 को दिखाना है। तो 0 को दिखाने के लिए या तो हमको -1 किसी साइड में दिखाना होगा, या तो 1 दिखाना होगा। तो हम लोग +1 दिखा देते हैं। तो यहाँ हम लोग 0/5 कर देते हैं, ये ब्रैकेट में 0 लिख देंगे। 0/5 है इसीलिए हम लोगों ने यहाँ 0/5 लिखा, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट 0 लिख देते और ब्रैकेट में 0 लिख दिए, यानी कि इसका मान जो है वो 0 है। तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 1/5, यहाँ 2/5, यहाँ 3/5, यहाँ 4/5
और यहाँ 5/5 यानी कि यहीं 1 आएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और ये 5/5 यानी कि 1। तो 1 का 1 2 3 4 5, 1 के बाद इधर 5वां घर में 0/5 आएगा। इस तरह से हम लोगों ने 0/5 को दिखा दिया। अब 5/3 को सिंपली से दिखा देते हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए हमको 5/3 दिखाना है। इसका मतलब कि बटा के नीचे में सबके 3 जाएगा, हर में सबके 3 जाएगा। तो हमको 5/3 दिखाना है, हमको प्लस की ओर जाना है सिर्फ। तो हम लोग 0 इधर ले लेंगे, दाएं साइड में उधर प्लस जाते रहेगा। तो यहाँ 0 है यानी कि ये 0/3 से स्टार्ट किए हैं। और यहाँ 1/3 आ जाएगा, यहाँ 2/3 है, यहाँ 3/3। दोस्तों 3/3 आ गया तो हम यहाँ बड़ा सा 1 लिख देंगे। ये ब्रैकेट में हो गया 3/3। ये सब दोस्तों समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसको हम मिटा देंगे और आप लोग को ये सब लिखना नहीं है, जो निरूपित करना है बस वही लिखना है। 3/3 आ गया, यहाँ आ जाएगा दोस्तों 4/3, यहाँ 5/3। तो दोस्तों हम लोग को जो 5/3 है वो सिंपली से मिल चुका है यहाँ पे। यहाँ इस तरह से दाग देके दिखा देंगे। दोस्तों हम लोग यहाँ दाग देना भूल गए, यहाँ भी दे देते हैं दाग ताकि ये अच्छा लगे। और ये सब जो है इसको मिटा देते हैं ताकि ये और अच्छा दिखे। अब दोस्तों ये अच्छा भी दिख रहा है और मेरा 5/3 भी निरूपित हो चुका है। अब हम लोग ई देखेंगे दोस्तों, हम लोग ई नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ई नंबर का क्वेश्चन मैंने पहले ही सॉल्व करके रख दिया है, बस समझाने का देर है। तो समझ लीजिए कैसे हम लोगों ने ये आंसर तैयार किया है। तो दोस्तों हम लोग को -11/6 को दिखाना है संख्या रेखा पे। तो इसका मतलब हर के नीचे सब में जाएगा 6। संख्या रेखा में सब संख्या के नीचे में 6 रहेगा, बट्टा 6 रहेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पहले 0 दिखाया है और 0 के नीचे में बट्टा 6 कर दिया है। तो 0/6 हो गया, यहाँ -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 और माइनस यहाँ 6/6 आ जाएगा। तो -6/6 का मतलब क्या कि ये -1 है। तो -1 को भी हम लोगों ने दिखा दिया। फिर ऐसे ही करके बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने -11/6 को पा लिया। यहाँ -6 था, यहाँ -7, -8, -9, -10 और -11 हम लोग का यहाँ पे रेडी है। अब हम लोगों ने 2 को भी दिखा दिया। 2 दोस्तों यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ -2 को भी दिखा दिया हम लोगों ने। तो 0 और 2 के बीच में है -11/6, ये हम लोगों ने संख्या रेखा पे दिखा दिया। आप लोग को भी ऐसा ही करके आंसर को लिख देना है। अब दोस्तों हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।